यह कहानी पूजा की है। पूजा बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की है। उससे कभी दूसरों का दुख देखा नहीं जाता। हमेशा अपने से पहले दूसरों की मदद करती है। बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, हमेशा फेस पर स्माइल रखकर बात करना, किसी के लिए दिल में कोई छल कपट नहीं। पूजा इस तरह की लड़की थी, लेकिन फिर भी कोई स्कूल में उससे बात करना, उससे दोस्ती करना, उसे अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता था। उससे दूर दूर भागते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह काली थी। कोई उसका अच्छा स्वभाव नहीं देखता था। हमेशा उसे अपने रंग रूप की वजह से बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता था। काली कलूटी, अमावस की रात तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डेस्क पर बैठने की? तेरी जगह यहाँ पर नहीं, सबसे पीछे वाली सीट पर है। फिर तो आज यहाँ पर क्यों बैठी है काली कलूटी? अरे यार पुष्पा, वहाँ पर कॉकरोच है और मुझे कॉकरोच से बहुत ज्यादा डर लगता है। यहाँ जगह खाली देखी तो इसलिए सोचा आज यहाँ बैठ जाती हूँ बस। देखो देखो दोस्तों, यह काली कलूटी बंदरिया जैसी दिखने वाली लड़की कॉकरोच से डरती है। अरे काली कलूटी, तुझे किसी से डरने की क्या जरूरत? एक बार बड़ी बड़ी अपनी सफेद आंखें करके इसे दिखा दे, क्योंकि तेरे इस काले चेहरे पर ये तेरी बड़ी बड़ी सफेद आंखें ही तो दिखती है। वह चुड़ैल समझकर डरकर भाग जाएगा। काली कलूटी। बेचारी पूजा अपना बैग उठाती है और पीछे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद क्लास टीचर क्लासरूम में आती हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गोमती, नेहा, सावित्री, पुष्पा, सुनैना, राहुल, सुमित, चलो बच्चों मेरे पीछे पीछे आ जाओ, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है। उसके समारोह में जो कार्यक्रम होगा, मुझे आप सबको उसके लिए प्रैक्टिस भी करानी है। समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा करना है। ऐसा कहकर 15 अगस्त में होने वाले समारोह में टीचर सभी बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए अपने साथ ले जाती हैं। लेकिन वह पूजा को अपने साथ नहीं लेकर जाती, क्योंकि स्कूल में जब भी कोई भी समारोह या प्रतियोगिता होती तो उसके रंग रूप की वजह से टीचर उसे पार्टिसिपेट नहीं करने देती थी। और आज भी वह सभी बच्चों को ले जाती है, लेकिन पूरी क्लास में पूजा अकेली बैठी थी और वह सब बच्चों को जाता हुआ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अकेली पूरी क्लास में बैठी थी, वह भी समारोह में पार्टिसिपेट करना चाहती थी। तभी वह हिम्मत करती है और अपनी क्लास टीचर के पास जाती है और उनसे हिचकिचाते हुए कहती है, वो टीचर, मुझे आपसे कहना था, मतलब मैं आपसे कहना चाह रही थी। टीचर। पूजा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम अपनी क्लास में क्यों नहीं हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं बच्चों को प्रैक्टिस करा रही हूँ। गोमती बेटा, यह स्टेप ऐसे नहीं वैसे करो। और सुमित बेटा, यह स्पीच थोड़ा धीरे धीरे और प्यार से पढ़ो। पूजा, चलो जल्दी बोलो, तुम्हें क्या कहना है? और इस तरह से हकला मत, मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। टीचर, मैं भी इस 15 अगस्त में होने वाले कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। मैंने एक स्पीच लिखी है, एक बार आप इसे देख लीजिए। मैं इस स्पीच को स्टेज पे सबके सामने पढ़ना चाहती हूँ और डांस में भी पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, क्योंकि डांस करने में मेरी बहुत रुचि है। देखो पूजा, तुम काली हो, सुंदर नहीं दिखती और स्टेज पर सिर्फ सुंदर और गोरे बच्चे ही अच्छे लगते हैं। मैं नहीं चाहती तुम्हारे इस रंग रूप की वजह से हमारे पूरे स्कूल की इंसल्ट हो, इसलिए सभी सुंदर सुंदर बच्चे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने उन्हें ही चुना है। तुम जैसी काली कलूटी लड़की की कोई जरूरत नहीं है। डांस की लड़कियां भी पूरी हो चुकी हैं और स्पीच के बच्चे भी, इसलिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम बस सबके लिए तालियां बजाना और कुछ नहीं। बेचारी रोते हुए अपनी क्लास में आकर बैठ जाती है और बहुत रोती है। छुट्टी हो जाने के बाद वह घर आती है। पूजा घर में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। पूजा को यूं उदास देखकर दादी कहती हैं, अरे बेटा, तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों हो? जो तुमने 15 अगस्त के लिए स्पीच तैयार की थी, क्या वह टीचर को पसंद नहीं आई? वो तो कितनी अच्छी थी। अरे बेटा बताओ तो क्या हुआ है? दादी, होना क्या था वही हुआ जो हमेशा से होता आ रहा है। मेरे साथ भेदभाव, सुंदरता और बदसूरती में
आपको नहीं पता मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता। टीचर भी पसंद नहीं करते। दादी मैं क्यों हूँ काली? अगर मैं सुंदर होती तो मेरे दोस्त होते, टीचर मुझसे प्यार से बात करते, स्कूल में होने वाले सेलिब्रेशन कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट किया करती। लेकिन नहीं, अपनी इस काली कलूटी शक्ल की वजह से पीछे रह जाती हूँ, कभी आगे नहीं बढ़ती। अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया कि सुंदरता ही सब कुछ है। अगर तुम सुंदर हो तो सब तुम्हारी इज्जत करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, और अगर तुम बदसूरत हो तो कोई तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। बात करनी तो बहुत दूर की बात है। अरे बेटा, ऐसे नहीं रोते, चुप हो जाओ। और यह रंग रूप कुछ नहीं होता, बस इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। अगर दिल सुंदर तो वो इंसान भी सुंदर। अगर उसका दिल ही सुंदर नहीं तो चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वह सुंदर हो ही नहीं सकता। अच्छा चलो, मैंने खाना बना दिया, खा लो बेटा। पूजा को अपनी दादी की बातें सुनकर थोड़ा साहस मिलता है और वह आंसू साफ कर कर खाना खा लेती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब वह दिन आ ही जाता है जिस दिन स्कूल में 15 अगस्त सेलिब्रेट किया जा रहा था। पूरे स्कूल को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया। सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश थे। आज वह सब दिन से ज्यादा अच्छे लग रहे थे। साफ सुथरी ड्रेस, नहाए धोए। कुछ समय बाद समारोह शुरू किया गया। देशभक्ति गीत गाए गए, बच्चों ने अच्छी अच्छी स्पीच दी और बेचारी पूजा उन सब बच्चों को देखकर खुश हो रही थी। कुछ समय बाद चीफ गेस्ट भी आ जाते हैं। प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट ने झंडे को लहराया। उसके बाद प्रिंसिपल एक स्पीच देती हैं। आप सभी को 15 अगस्त आजादी की बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए इस दिन को जितना ज्यादा सेलिब्रेट किया जाए, जितनी ज्यादा खुशी मनाई जाए, उतनी कम है। प्रिंसिपल मैम एक बहुत बड़ी स्पीच देती हैं, जिसे सुनकर सभी बच्चे पेरेंट्स तालियां बजाते हैं। उसके बाद एक एक करके बच्चे डांस करते हैं, देशभक्ति गीत गाते हैं, नाटक करते हैं। कुछ समय बाद टीचर सभी बच्चों को एक लाइन में लगा देती हैं, क्योंकि हमेशा स्कूल में सेलिब्रेशन करने के बाद एक परेड निकाली जाती थी। तभी संजना मैम गोमती के हाथ में झंडा देकर उससे कहती हैं, गोमती तुम स्कूल की सबसे सुंदर लड़की हो, इसलिए झंडा तुम्हारे हाथ में है। तुम सबसे आगे चलोगी और सब बच्चे तुम्हारे पीछे पीछे, ठीक है? और पूजा, तुम गोमती के पीछे क्यों खड़ी हो? चलो जाओ, सबसे पीछे जाकर खड़ी हो। तुम इतनी ज्यादा सुंदर लड़की के पीछे खड़ी हो, गोमती की सारी सुंदरता पर ग्रहण लग जाएगी तुम्हारी इस बदसूरती से। जाओ पीछे जाओ। काली कलूटी कहीं भी आकर खड़ी हो जाती है। संजना मैम की बातें सुनकर पूजा को बहुत दुख होता है और वह आंखों में आंसू लेकर पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। पूजा की इस तरह से इंसल्ट होते देख सब बच्चे बहुत हंसते हैं, उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। गोमती के हाथ में झंडा था और सभी बच्चे उसके पीछे पीछे देशभक्ति गीत गाते हुए चले रहे थे। तभी रास्ते में एक पत्थर आता है, जिससे टकराकर गोमती गिरने ही वाली थी। सभी बच्चे अपनी मस्ती में मस्त थे, लेकिन पूजा की नजर जैसे ही गोमती के ऊपर जाती है और उसके हाथों में तिरंगा था, वह गिरने ही वाला था। लेकिन पूजा बहुत तेज भागती है और वह तिरंगे और गोमती को गिरने से बचा लेती है। पूजा की इस हिम्मत और साहस को देखकर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा खुश होती हैं और उसकी प्रशंसा करती हैं। पूजा बेटा, तुमने तिरंगे को गिरने से बचाया और गोमती को भी। तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत और बहुत साहस है। तुमने झंडे को नहीं गिरने दिया और गोमती को भी बचा लिया। तुम बहुत अच्छी हो। प्रिंसिपल मैम, झंडा तो हमारी आन बान और शान है, इस पर मैं कैसे आँच आने देती। इसकी रक्षा तो मैं अपनी जान पर खेल कर भी करूंगी। और जब अपने देश और अपने झंडे की बात आती है तो हिम्मत और साहस तो अपने आप ही आ जाता है। और वैसे भी प्रिंसिपल मैम, हमें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। तो बस मैं अपने कर्तव्य से कैसे पीछे हट सकती हूँ? हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। पूजा की यह बातें सुनकर प्रिंसिपल, चीफ गेस्ट और सभी टीचर खुश हो जाते हैं और उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। सभी बच्चे भी। यह देखकर पूजा बहुत खुश होती है।
कुछ समय बाद सभी बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और अगले दिन से सभी बच्चे पूजा के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और टीचर भी कोई उसके रंग रूप की वजह से उसे चिढ़ाता नहीं और पूजा के अब बहुत सारे दोस्त भी बन चुके थे। अब पूजा को अपने रंग रूप से कोई शिकायत नहीं थी, वह एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती है।